हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 12वां चैप्टर साहसी बालिका। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर, इसका हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले जो शब्द अर्थ दिए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द हैं उनके क्या अर्थ होते हैं। तो इसमें दिया गया है उत्सव, तो जो कठिन शब्द हैं वो दिए गए हैं। तो ये है उत्सव, जिसका अर्थ होता है जलसा, आनंद का कार्य। तो कोई भी खुशी का कार्य है, आनंद का कार्य है, वो कहलाता है उत्सव। 15 अगस्त भारत के आज़ाद होने के दिन। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो भारत के आज़ाद होने का दिन। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता। जनरल कौन होता है? जो सेना का अफसर होता है वो जनरल कहलाता है। आदेश माने आज्ञा। दुश्मन किसको कहते हैं? शत्रु को। निडर मतलब जो डरे नहीं। फिर है उच्चारण के लिए जो शब्द लिखे गए हैं वो आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा है। तो पहला है 15 अगस्त, फिर लिखा है स्कूल, फिर है उत्सव, अंग्रेज और अध्यापक। आपका अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है कि साहसी बालिका का नाम क्या था? तो साहसी बालिका का नाम मैना था। बालिका के पिताजी का नाम क्या था? बालिका के पिताजी का नाम फडणवीस था। अगला है साहसी बालिका को साहस की शिक्षा किससे मिली थी? तो साहसी बालिका को साहस की शिक्षा अपने पिताजी से मिली थी, जिनका नाम फडणवीस था। आपका अगला प्रश्न है कि सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। जो भी सही उत्तर है वो आपको कोष्ठक में लिखना है। तो पहला है विद्यालय में किसका उत्सव मनाया जा रहा था? तो विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था। तो हम लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस। फिर है उत्सव में कहानी कौन सुना रहे थे? उत्सव में कहानी अध्यापक सुना रहे थे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान है उनको आपको भरना है। पहला है सैनिकों ने मैना को पकड़कर क्या किया? आग में झोंक दिया। तो पहले आएगा आग, फिर आएगा झोंक। अगला है मुझे अपनी प्यारी है। तो मुझे अपनी क्या प्यारी है? आज़ादी। इसके बाद है उसके पिता का नाम नाना क्या था? फडणवीस था। उसे के पास ले गए। उसे किसके पास ले गए? जनरल के पास ले गए। आपका अगला प्रश्न है स्कूल में उत्सव किस प्रकार से मनाया जा रहा था? तो स्कूल में उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। अगला है अंग्रेज मैना के पिताजी से क्यों नाराज़ थे? तो अंग्रेज मैना के पिताजी से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे, वो अंग्रेज़ों का शासन नहीं चाहते थे। अगला है जनरल मैना से क्यों चिढ़ गया? जनरल मैना से इसलिए चिढ़ गया क्योंकि उसने माफ़ी नहीं मांगी। तो जनरल ने कहा था कि माफ़ी मांग लो, लेकिन जो मैना थी उसने माफ़ी नहीं मांगी। उसने कहा मुझे अपना देश प्यारा है, मुझे इसकी आज़ादी प्यारी है, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। तो क्षमा नहीं मांगने के कारण जो जनरल था वो मैना से चिढ़ गया था। अगला है जनरल ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? तो जनरल ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे फ़ौरन आग में झोंक दो। आपका अगला प्रश्न है कि मैना हमें क्या पाठ पढ़ा गई? तो मैना ने हमें कौन सा पाठ पढ़ाया? तो मैना ने हमें देशभक्ति का जो पाठ है वो पढ़ाया था। उसने हमें सिखाया कि अपने देश के लिए हमें अपने प्राण भी दे देने चाहिए, कुर्बान कर देने चाहिए। तो मैना ने हमें देशभक्ति, देश के लिए बलिदान होने का पाठ पढ़ाया। आपका अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर मैना के गुण बताइए। तो पाठ के आधार पर मैना में कौन कौन से गुण थे? वो बहुत साहसी थी, निडर थी, अपने देश से प्रेम करती थी, देशभक्त थी। आपका अगला प्रश्न है मैना के प्राण देते समय भी हंसी का क्या कारण था? तो मैना के प्राण देते समय हंसी का कारण क्या था? वो हंस क्यों रही थी जब उसको आग में झोंका जा रहा था? क्योंकि वो अपने देश के लिए कुर्बान हो रही थी। उसे अपने आप पर गर्व था कि वो देश के लिए कुर्बान हो रही है। तो ये उसके लिए बहुत ही
गर्व का विषय था कि वो अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रही है, इसलिए वो हंस रही थी। आपका अगला प्रश्न है कि रा में ऊ की मात्रा लगे 4 शब्द बनाइए। तो छोटे ऊ की आपको मात्रा लगानी है रा में, जैसे कि रा धन ऊ बन गया रुपया। इसी तरह आपको 4 शब्द और लिखने हैं। तो हम लिखेंगे रुक, रुचि, रुत, रुख। ये हो गए आपके छोटे ऊ की मात्रा वाले 4 शब्द। हमें बड़े ऊ की मात्रा वाले 4 शब्द लिखने हैं, जैसे रा धन ऊ, तो यहाँ बनाया है रूप। तो इसी तरह हम 4 शब्द लिखेंगे तो हो गया रूखा, रूस, रूठ, रूल। तो कोई भी आप 4 शब्द लिख सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।